बच्चों आप सभी का जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है ना। तो अब आप सोच रहे हैं कि मेरे रैंक पे क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से एनआईटी कॉलेज के बारे में बात करूंगा। आखिर आपके रैंक पे कॉलेज मिलेगा एनआईटी या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी कॉलेज की बात करूंगा। उसके बाद मैं जीएफटीएस कॉलेज की बात करूंगा। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है ये बता कर कि मैं छोड़ूंगा। रैंक वर्सेस कॉलेज। अब टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, ये टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में मैंने कॉलेजेस रखे हैं। जो बच्चे जेई 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, ठीक है, ड्रॉपर बच्चे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरे यहां से एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड करिएगा। एमसीएम पटना ऐप के थ्रू आपको लाइव क्लास की सुविधाएं आपके ड्रॉपर बच्चों के लिए मिल जाएगी। बच्चों आप सभी का जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है ना। तो अब आप सोच रहे हैं कि मेरे रैंक पे क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से एनआईटी कॉलेज के बारे में बात करूंगा कि आखिर आपके रैंक पे कॉलेज मिलेगा एनआईटी या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी कॉलेज की बात करूंगा। उसके बाद मैं जीएफटीएस कॉलेज की बात करूंगा। तो मैं पूरा तीनों कॉलेज के बारे में, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीएस तीनों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है ये बता कर कि मैं छोड़ूंगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक मैं सबसे पहले लेकर के आता हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब यहां पे देखिएगा रैंक वर्सेस कॉलेज। अब टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, ये टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में मैंने कॉलेजेस रखे हैं। मैंने एनआईटी त्रिची रखी है टीयर 1 में, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतगढ़, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर, एनआईटी सूरत और एनआईटी कुरुक्षेत्र। वहीं पे टीयर 2 की बात करते हैं, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी जालंधर, आईएसटी शिवपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी गोवा, एनआईटी सिलचर। उसके बाद टीयर 3 में आपका आता है एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मेघालय, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड और एनआईटी मिजोरम। ये टोटल एनआईटीज हैं जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अब आपको कौन से रैंक पे आपको टीयर 1 कॉलेज मिलेंगे, कौन से रैंक पे टीयर 2 और कौन से रैंक पे टीयर 3 कॉलेज मिलेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए टीयर 1 के कॉलेजेस। अगर एनआईटी त्रिची की बात करते हैं तो सीएससी अदर स्टेट की बात करते हैं, सीएससी होम स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत तय है कि यहाँ पे मैं सीएससी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो लो रैंक पे आपके अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे अगर आप लोअर ब्रांच में जाते हैं तो यहाँ पे एनआईटी त्रिची की बात करते हैं तो अदर स्टेट के लिए 1240 से 45 पर मिलेगा। एनआईटी सूरतकल 1920 पे मिलेगा। एनआईटी वारंगल 2360 पे मिलेगा। एनआईटी राउरकेला 3365 पे मिलेगा। एनआईटी इलाहाबाद की बात करते हैं तो 4835 पे मिलेगा। एनआईटी कालीकट की बात करते हैं तो 5770 पे मिलेगा। एनआईटी जयपुर की बात करते हैं तो 4790 पे मिलेगा। वीएनआईटी नागपुर की बात करते हैं तो 7169 पे मिलेगा। एनआईटी सूरत की बात करते हैं तो 8749 पे मिलेगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो 7505 पे मिलेगा। उसके बाद होम स्टेट की बात, अगर हम लोएस्ट रैंक ऑफ अदर स्टेट की बात करते, होम स्टेट वाले बच्चे ये देख लेंगे, ठीक है, और हाईएस्ट इस तरीके से और लोवेस्ट रैंक होम स्टेट वाले देख लेंगे। अदर स्टेट अगर आपको देखना है तो एनआईटी त्रिची 26,669 रैंक तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद एनआईटी सूरतकल आपको 30,000 रैंक तक मिलेगा। वारंगल 38,000 रैंक तक मिलते हुए दिखेगा। एनआईटी राउरकेला 45,000 रैंक तक देखने को मिलेगा। एनआईटी इलाहाबाद 47,000 रैंक तक आपको देखने को मिलेगा। एनआईटी कालीकट 48,000 रैंक तक आपको देखने को मिलेगा। एनआईटी जयपुर 38,726 रैंक तक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये टीयर 1 के कॉलेजेस हैं जो लोअर रैंक पे आपको, लोएस्ट रैंक पे आपको इतने मिलते हुए दिखेंगे। अगर टीयर 2 की
कॉलेज की बात करते हैं, एमएनआईटी जयपुर, उसके बाद आपका एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दिल्ली। तो सीएससी अदर स्टेट के लिए 10,000 पे मिलेगा, एनआईटी दुर्गापुर 11,000, एनआईटी जमशेदपुर 9,000 प्लस, एनआईटी दिल्ली 10,000 प्लस, एनआईटी हमीरपुर 14,000 प्लस, उसके बाद एनआईटी जालंधर 13,000 प्लस, एनआईटी शिवपुर आईआईएसटी शिवपुर की बात करते हैं तो 18,000 प्लस, और एनआईटी पटना 18,206 तक मिल जाएगा, एनआईटी रायपुर 15,358 तक मिल जाएगा, एनआईटी गोवा 15,468 तक मिलेगा, एनआईटी सिलचर 14,914 तक मिलते हुए दिखेगा। होम स्टेट में आप अगर हैं होम स्टेट का तो आप देख लीजिए सीएससी किस रैंक तक मिल जाएगा। वहीं पे अगर लोएस्ट अदर स्टेट की मैं देखूं तो लोएस्ट अगर अदर स्टेट की बात करता हूं तो एनआईटी भोपाल, एमएनआईटी भोपाल जो है 53,274 तक मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी दुर्गापुर 63,000 प्लस पे मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी जमशेदपुर आपका 53,978 पे मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी जमशेदपुर 35,523 रैंक पे आपको मिलते हुए दिखेगा। इस तरीके से आप पूरा लोएस्ट अदर ब्रांच का आप देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं टीयर 3 के कॉलेजेस। तो देखिए एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मेघालय, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड और एनआईटी मिजोरम। आप देखिए कि लोएस्ट रैंक अदर स्टेट का कितने तक मिला है। तो एनआईटी पुदुचेरी में 69,000 रैंक तक मिला है। उसके बाद एनआईटी आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो 80,000 तक मिला है। उसके बाद एनआईटी अगरतला 89,000 तक अदर स्टेट वाले बच्चों को मिला है। उसके बाद एनआईटी मेघालय 80,000 प्लस वाले को मिला है, एनआईटी सिक्किम 94,000 प्लस वाले को मिला है, एनआईटी श्रीनगर 92,821 वाले को मिला है, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 94,000 वाले को मिला है। उसके बाद एनआईटी मणिपुर 1 लाख प्लस वाले को मिला है। उसके बाद एनआईटी नागालैंड भी 1 लाख प्लस वाले को मिला है। तो इस तरीके से अगर लोएस्ट ब्रांच, लोएस्ट अगर आप देखेंगे रैंक, तो लोएस्ट रैंक अदर वाले को इतना तक ये कॉलेजेस मिलते हुए दिखा है। तो अगर आपका 1 लाख के आसपास भी रैंक है तो एक बार हाथ पांव मार सकते हैं एनआईटी के लिए, लेकिन वहां पे आपको अच्छे ब्रांचेस नहीं मिलेंगे, लोअर ब्रांचेस मिलेंगे, क्योंकि लोएस्ट रैंक तक अगर आपको जाना है तो वहां पे ब्रांचेस बच्चा सीएससी वगैरह नहीं मिलेगा, लोअर मिलेगा। और सीएससी अदर स्टेट का आप देख सकते हैं कि इस रैंक तक आपको मिलते हुए दिखेगा। होम स्टेट का यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रैंक तक आपको मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद बच्चा आइए कि ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं। अब ट्रिपल आईटीज में अगर एनआईटी कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या सर मेरे पास ट्रिपल आईटी के चांसेस है? तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी एम ग्वालियर, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी पुणे, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी सोनीपत, कोटा, उसके बाद त्रिचुपल्ली, भागलपुर, नागपुर, ऊना, श्री सिटी, रायपुर, ठीक है, ये सब कॉलेजेस हैं ट्रिपल आईटी के। अब देखिए यहाँ पे मैं सीधे बात करता हूँ, बहुत सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में चाहिए तो टॉप ब्रांच 5,870 रैंक चाहिए, ट्रिपल आईटी ग्वालियर चाहिए तो 11,494 रैंक चाहिए, ट्रिपल आईटी लखनऊ अगर आपको चाहिए तो 11,636 आपको रैंक चाहिए होगा, ठीक है। तो ये टॉप ब्रांचेस अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, आप एक डेटा मुझे बता पाना थोड़ा मुश्किल है तो आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपना मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने अगर सीएससी होम स्टेट की बात करा जाए तो सीएससी होम स्टेट में आप देख लीजिए कि इलाहाबाद 9200 पे मिला है, ग्वालियर में 42,000 पे मिला है, लखनऊ में 15,000 पे मिला है होम स्टेट का। अब अगर बात करते हैं ट्रिपल आईटी नागपुर का, ट्रिपल आईटी ऊना का, तो देखिए लोएस्ट आपका 52,000 तक गया है, ठीक है। ऊना में गया है 49,000 तक, उसके बाद रायपुर में गया है 63,000 तक, धनबाद में गया है 65,000 तक, रांची में गया है 60,000 तक, ट्रिपल आईटी डीआईयू में गया है 43,000 तक, उसके बाद कुरनूल में गया है 88,000 तक, ट्रिपल आईटी एम कोट्टयम जो है 50,000 तक, उसके बाद कल्याणी में 66,000 तक गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर तल्ला भी आप देखेंगे तो 60,000 तक गया है, भागलपुर आप 75,000 तक यहाँ पे गया है, और उसके बाद मणिपुर आपका जो है 1,17,000 तक ट्रिपल आईटी में लोएस्ट रैंक पे गया है। तो टॉप के ब्रांचेस के लिए ये है और लोएस्ट के ब्रांचेस के लिए आपको ये रैंकिंग है जहां पे ट्रिपल आईटी आपको मिलते हुए दिखेगा। तो आप लोग एक बार इसको मैच करिएगा। वहीं पे सीएससी के लिए देख लीजिए, भागलपुर इस तरीके से आपको क्लोजिंग रैंक, कल्याणी 56, भागलपुर इतना गया है, कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग
अगर तल्ला के लिए 60,000 और मणिपुर के लिए 88,000। वहीं पे ईसीई के लिए अगर आप देखा जाए तो रांची में 60,000 से गया है, भागलपुर में 64, कल्याणी में 66 और उसके बाद 1,17,000 आपका ईसीई गया है आपका मणिपुर में। भागलपुर में भी मैकेनिकल आपका 75,000 तक गया है। तो ये आपके जो है लोअर कॉलेजेस हैं। अब 35 जीएफटीएस की बात करते हैं तो कितने जीएफटीएस कॉलेजेस हैं जो आपको वहां पे ऑप्शन देते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे या नहीं होंगे। क्या जीएफटीएस कॉलेज में एडमिशन लेना सही होगा, क्या इस कॉलेज में प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं बहुत क्लियर एक बात बता दूं कि बहुत कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जहां से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। अदरवाइज आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीएस में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको नाम बताए, इन कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो इनकी प्लेसमेंट अच्छी है और यहाँ पे अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है और यहाँ पे ब्रांचेज अच्छे मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बेहतर ऑप्शन होंगे बीटेक करने के लिए। तो ये कॉलेज आपको बेहतर तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, और मैं पूरी वीडियो मेहनत से बनाता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके तक वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब यहां पे देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देख लीजिए काउंसलिंग, जेईई मेंस की काउंसलिंग सिर्फ जोसा और सीसैप के लिए नहीं होती है। जेईई मेंस के थ्रू आपको यूपी के भी बहुत सारा एकेटीयू, एमएमटीयू, एचबीटीयू, आरजीआईटी, जैक चंडीगढ़, एमपीडीटी, उसके बाद जैक दिल्ली, तो इन सब की भी काउंसलिंग जेईई मेंस के थ्रू होती है। ठीक है, अदर स्टेट में भी आप जाएंगे तो वहां पे भी जो काउंसलिंग होती है, सबकी पर्सनल काउंसलिंग होती है, तो वहां भी जेईई मेंस के बेसिस पे आपको ये सारे कॉलेजेस मिलते हुए दिखते हैं। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पेड होगा। ठीक है, पेड काउंसलिंग होगा। वही बच्चे हमसे संपर्क करें जो पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमसे, और पूरी जानकारी उनको दी जाएगी बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए एचबीटीयू कानपुर का जो जनरल वाले का होम स्टेट का, यहाँ पे देख लीजिए ब्रांचेज कि सीएससी कितने पे मिलेगा, आईटी कितने पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने पे मिलेगा, इलेक्ट्रिकल कितने पे मिलेगा, बायोकेमिकल कितने पे मिलेगा, फूड, लेदर में बहुत सारे इसमें ब्रांचेज होते हैं। तो जनरल वाले का ये है, ईडब्ल्यूएस वाले का ये है, ओबीसी वाले का ये रैंकिंग है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद एमएमयू2 गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो सीएससी के लिए ये ब्रांचेस है, जनरल होम स्टेट के लिए ये है, ओबीसी होम स्टेट के लिए है और ईडब्ल्यूएस होम स्टेट के लिए है। तो आप अपनी रैंकिंग पे आप मैच कर लीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। अब यहाँ पे केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करते हैं, आईआईटी लखनऊ, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे 24 जनरल वाले का गया था 39,000 का, सीएससी एआई गया था 48,529, स्पेशलाइजेशन जो गया था 51,000 पे गया था, इजी के लिए 58,000 पे गया था। तो ये इस तरीके से होम स्टेट और अदर स्टेट का प्रॉपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने केएनआईटी सुल्तानपुर का भी सीएससी ब्रांच वाइज आपको मैंने बताया। तो एक बार ये बहुत ही शानदार वीडियोस है, इसको आप अच्छे से चेकआउट कीजिए। फिर उसके बाद बीआईटी झांसी के लिए भी यहाँ पे इस तरीके से कॉलेजेस है। अगर आपके 90% से कम चांसेस बनते हैं तो क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए, क्या आपके प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए। देखो भाई, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग है, तो देन कि आपके पास प्राइवेट कॉलेज ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उन बच्चों को लगता है कि सर मुझे इकोनॉमिकली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं लेकिन फिर भी एक अच्छा कॉलेज चाहता हूं, तो वहां पे आपको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मूव करना चाहिए, जहां से कि आपको एक बेहतर कॉलेज भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी फीस भी बहुत कम लगेगी। प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, थोड़ा अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तब। तो ये सारे जीएफटीएस कॉलेज है। उसके बाद टॉप 10 जीएफटीएस कॉलेज है जो कि आपके परसेंटाइल और रैंक के बेसिस पे आपको मिलते हुए दिखेंगे। मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है मेरे से तो आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, लेकिन सिर्फ पेड काउंसलिंग करवाने हैं तो, क्योंकि बाकी तो मैं वीडियो में फ्री का ज्ञान देता ही हूँ। ठीक है,
उसके अलावा ये सारी चीजें आपको वीआईटी मिश्रा 95 परसेंटाइल पे मिलेगा। अदर स्टेट के लिए 42,000 रैंक, होम स्टेट के लिए 65,000 रैंक तक आपको मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद पीसी चंडीगढ़ जो है वो जोसा और सीसैप की काउंसलिंग से मिलता है और 94 परसेंटाइल, अदर स्टेट के लिए 41 परसेंटाइल और होम स्टेट के लिए 62 परसेंटाइल तक मिलते हुए आपको दिखेगा। आसाम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जोसा और काउंसलिंग से मिलता है, यहाँ पे 93 परसेंटाइल पे ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। अदर स्टेट के लिए 58,000, होम स्टेट के लिए 3 लाख तक भी कॉलेज का ये कॉलेज मिला है। ठीक है, जेएनयू दिल्ली की बात करते हैं, जेमेंस के 90 परसेंटाइल पे मिला है ये कॉलेज, 30,000 रैंक तक ये कॉलेज मिलते हुए आपको दिखेगा। तो इस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिलासपुर है, संत लोनेवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग 80 परसेंटाइल पे मिला हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आपका 80 परसेंटाइल पे मिला हुआ है, गुरुग्राम हरिद्वार आपका 58,000 रैंक तक मिला है, मिजोरम यूनिवर्सिटी 75,000 रैंक तक बच्चों आपको मिलते हुए दिखा है। तो ये पूरी वीडियोस में बच्चों मैंने पूरे तरीके से आपको जानकारी दी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे पास और भी है जो मैं चाहता हूं कि आपको वो जानकारी मिलना चाहिए। जो बच्चे जेई 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, ठीक है, ड्रॉपर बच्चे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरे यहां से एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड करिएगा। एमसीएम पटना ऐप के थ्रू आपको लाइव क्लास की सुविधाएं आपके ड्रॉपर बच्चों के लिए मिल जाएगी और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे पटना के सेंटर को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें, आपको क्लासेस प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। जो भी बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं वो इस नंबर को प्रॉपर तरीके से सेव कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारी चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी, इवन की आपको पढ़ाई भी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। हमारा मनोबल जो है वो हाई होता है और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता हूं। बच्चों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और आपका क्या रैंक आ रहा है और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, आपके पास बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे आप खुद को और बेहतर साबित कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। खुद का ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।